नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। Word in light, vibrant in every atom. Word in light, shining in every creature. Word in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है शिव सूत्र, जो ऑलरेडी चल रहा था और उसी कंटिन्यूएशन है। और स्पीकर हैं हमारे ही जो लॉज है, शंकर लॉज, उनके प्रेसिडेंट ब्रदर आके माथुर जी। वो फेडरेशन के, दिल्ली फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आप लोगों ने बहुत बारी इनको सुना है। तो शिव सूत्र के साथ में माथुर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आगे अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करें। स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ हाँ, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है। आप, हाँ, इसको आप चाहो तो बड़ा कर ठीक सकते है, हो। ठीक है। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। हम आज शिव सूत्र के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। अब तक 8 सेशंस हो चुके हैं तथा सारे के सारे सेशंस में जो शंकर लॉज के यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली पर उपलब्ध है। पिछली बार हम लोगों ने शक तो पाया, जो कि शिव सूत्र का दूसरा चैप्टर है, की चर्चा की थी तथा 5वें सूत्र तक समझा था। अब हम पुनः शक तो पाया और 5वें सूत्र का रिवीजन कर आगे बढ़ेंगे। हम लोग मुख्यतः आई के तेमनी जी की शिव सूत्र की कमेंट्री, जिसका उन्होंने टाइटल अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन रखा है, के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, शिव सूत्र कश्मीर शैविज्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसमें आत्म साक्षात्कार के 3 उपायों का वर्णन कुल 77 सूत्रों में किया गया है, जो कि बहुत छोटे हैं। पहला उपाय शंभवोपाय, दूसरा शक्तोपाय व तीसरा उपाय प्रणवोपाय है। तो हम लोगों ने शक्तोपाया की बात करी थी, इसके 5 सूत्र समझे थे। तो शक्तोपाया क्या है, इसको समझें। ये पाथ ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये पाथ ऑफ विमर्श या इंक्वायरी है, जो कि लेबोरेटरी में, माइंड की लेबोरेटरी में इसको इंक्वायर किया जाता है, यानी हम माइंड के द्वारा इसको समझते हैं। ये शक्ति का पाथ भी कहा जाता है। चित्त शक्ति या मेंटल एनर्जी, जो कि आजकल प्रेवलेंट है। हम लोगों का जो लोअर माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके लिए इसकी बात की जाती है। जैसा हम जानते ही हैं कि सिवाय डीप स्लीप के किसी भी स्टेज में ये फ्री नहीं होता थॉट से, और ज़्यादातर इसमें अशुद्ध विकल्प रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेपिटेटिव निगेटिव थॉट्स या वरीज और भी इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, जिनसे हमें छुटकारा पाना है और हमें इसको शुद्ध विकल्प देना चाहिए, जो शिव सूत्र के मेथड से है। और एक एप्रोप्रिएट मंत्र या शुद्ध विकल्प चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा भी जो हमारा समय बचता है उसमें हमको फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि बार बार माइंड जो है अशुद्ध विकल्प पे जाता है। तो शुद्ध विकल्प पे बार बार उसको लाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने जो सूत्र में भी पीछे समझा था। तो ये हमारे को 24/7 इसका ध्यान रखना है। तो इस सेल्फ को हमने बराबर चेंज करने के लिए लोअर सेल्फ के अपने को रिमाइंड करते रहना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। हम समझें कि अशुद्ध विकल्प क्या है। ये मिस्टेक है, लिमिटेशन हमारे हायर सेल्फ की जो हमने ड्रॉ कर रखी है। लोअर सेल्फ की है, मगर हमने इसको हायर सेल्फ की लिमिटेशंस या माया के बीच में हम फंसे हुए हैं और हम इसको कुछ क्षणों के लिए भी अलग नहीं कर पाते। और इसीलिए एक आदमी अपने आप बारे में बस सोचता रहता है कि वो थिन है, फैट है, गुड है, बैड है, पुअर, रिच, हैप्पी, खुश है, दुखी है, इग्नोरेंट है, कैपेबल है, यूजलेस है, या ये सब चीज़ें सोचता रहता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। तो ये शुद्ध विकल्प जो है अशुद्ध विकल्प को समाप्त कर देता है, डिस्पेल कर देता है।
by always reinforcing the correct mental attitude and belief about one's true identity. देखें, सुपरफिशियलिटी से हमको हटना है। और किस लिए? बिकॉज वी आर एसेंशियली डिवाइन, और हम शिवा हैं अपने आप में, जो शिव तत्व है। तो शुद्ध विकल्प का चुनाव हमने करना है और उसको ही हमने अपने अंदर धारण करना है। और बार बार 24/7 ये बात की जा रही है, अशुद्ध विकल्प को चेंज करना है शुद्ध विकल्प से। तो ये शक्तोपाया क्या है? ये एनलाइटनमेंट थ्रू ए व्हील ऑफ लेटर्स। यहाँ पे क्योंकि मंत्र की बात शुरू में ही की गई, वही यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हील ऑफ लेटर्स, एक लेटर्स से व्हील बना है, उसकी हम आगे जाके चर्चा और करेंगे। मातृका संबोधा, तो मातृका शक्ति जो है वो ही इसको हमारे चलाती है। और हमको हर हाल में जो ये बात कह रहे हैं, द चैटर ऑफ एवरीडे लाइफ, हमको इससे बचना है। ये जो हर समय हमारे अंदर चलता रहता है, और हमने इसको लोअर सेल्फ को सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट बनाना है हायर सेल्फ के, और हाईएस्ट गुड और अल्टीमेट गुड अपने लिए एथिकल वैल्यू के हिसाब से करना है। तो शुद्ध विकल्प को चुनना है ताकि हमारा माइंड रिसेप्टेकल बने हाईएस्ट नॉलेज या रियलाइजेशन के लिए। ये आवश्यक है, ये ग्रहण करने के योग्य तो बने पहले, सबसे बड़ी चीज ये है। तो मंत्रास कैसे बनते हैं? वर्ड्स और लेटर्स से, जो मातृका शक्ति है। तो हर लेटर को इसलिए अक्षर कहा गया है। ब्रह्म उपनिषद में भी इसको अक्षर कहा गया है, शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे, मगर अभी हम ये समझ लें कि एक क्षर क्या है और अक्षर क्या है। अक्षर वो है जो डिसल्यूट हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मगर अक्षर वो है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो अब हम लोग और आगे चलेंगे और 5वें सूत्र पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 5वें सूत्र तक पिछली बार कर लिया था। पांचवा सूत्र हमारा क्या है वो देखें हम। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था, ये लास्ट में हमने 5वें सूत्र तक समझा था। ये जो हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर इसका, तो ये था विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। The supreme knowledge, आगे तमनी जी कह रहे हैं, which arises in one's consciousness by adopting the proper means, is not vitiated by limitations of individuality and can exist only in a void state beyond manifestation, which is the supreme state of reality referred to as Shiva. अर्थात जब ये विद्या समुत्थाने, प्रॉपर मीन्स से जो विद्या ली जाती है, वंस कॉन्शियसनेस में अडॉप्ट की जाती है, उसमें ग्रहण की जाती है सुप्रीम नॉलेज, तो ये माया से जो बंधन है हमारा वो छूट जाता है, अटैचमेंट छूट जाते हैं। इस दुनिया के जितने भी इन लिमिटेशंस है उनसे हम पार पा सकते हैं और हम शिव की स्टेट में आ जाते हैं। शिवावस्था इसको कहा गया है। अब ये देखें, अभी हम लोगों ने चौथा सूत्र पढ़ा था, गर्भे चित्त विकासो विशिष्टो विद्या स्वप्ना। द लोअर काइंड ऑफ नॉलेज जो हम लोगों ने समझी थी चौथे सूत्र में, वो नॉलेज क्या थी? वो माइंड की नॉलेज थी, माया और प्रकृति से बंधा हुआ। तो जब हम इसको समझ लेते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी और अनरियल है, तब वहाँ से हायर नॉलेज की बात होती है, जिसकी हम लोगों ने पीछे बात करी थी। और हायर नॉलेज में जब अवस्थित हो जाता है योगी, तब उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो अनलाइक द नॉलेज इन द रेल्म ऑफ माइंड, तो माइंड की नॉलेज से अलग है जो हम लोगों ने पीछे बात की है चौथे सूत्र में, वो माइंड की नॉलेज नहीं है। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, जो कि रियल है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ एल्यूमिनेटिंग है, ये अपने आप में ही इल्यूमिनेटिव है। एंड इट्स व्हीकल इज नॉट एनीथिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव नेचर इन द रेल्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के रेल्म में ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव हो जाता है। इट इज दिस अल्टीमेट रियलिटी विच इज द बेसिस ऑफ बोथ अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। जैसा हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट या शिव जो है
वो ही हम सबके अंदर है। और इसको थियोसॉफी में भी हम कहते हैं मोनेड जो है वो इन्वोल्यूशन हो गया उसका, फिर इवोल्यूशन करके इसको वापस हमने अपनी उसी अवस्था में आना है। तो इस रियलिटी को हमने जानना, इसको बार बार ऐसा कहा जाता है कि क्रूड मीडियम ऑफ लैंग्वेज से बात की गई है थियोसॉफी में भी, और भी बहुत सारे ऑकल्ट मिस्टिक लिटरेचर में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, मगर फिर भी उस अवस्था की बात की जा रही है जो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं और जिसकी बात कर रहे हैं विद्या समुत्थाने। तो इसके अंदर जब हम आ जाते हैं या हम इसको समझ पाते हैं, इस शिवावस्था को प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है। उपनिषदों में और थियोसॉफिकल लिटरेचर में भरे पड़े हैं कि इसको दुनिया में इस लैंग्वेज में उतारने की कोशिश की गई, और अर्नेस्ट एस्पायरेंट इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो हायर प्लेन को पा सकें और उसमें ही अपने को पूरी तरह अवस्थित कर सकें। अब हम लोग छठे सूत्र में आएंगे। ये कैसे होगा, तो अब उसके लिए यहाँ पे गुरुर उपाया ऐसा कहा जा रहा है। गुरु के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। गुरु उपाय है, गुरु से ही नॉलेज मिलनी है, मगर यहाँ गुरु क्या है ये समझे हम। थियोसॉफी में जैसा हम लोग जानते ही हैं, the means of obtaining the supreme knowledge can be learned from one's spiritual teacher who has already attained self realization। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन ये कही गई है कि सुप्रीम नॉलेज शिष्य को स्पिरिचुअल टीचर से मिलेगी, और जो स्वयं सेल्फ रियलाइज्ड हो, आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया हो बिना उसका, क्योंकि ये हायर स्टेज पे जाके काफ़ी ये बात की जा रही है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि वो कोई भी गुरु उसको ज्ञान दे सकता है, वो आत्म साक्षात्कार कर चुका हो। ये बात, ये कंडीशन यहाँ पे कही जा रही है। दिस कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर हु हैज एक्सेप्टेड द एस्पायरेंट एज ए डिसाइपल एंड इज कॉम्पिटेंट टू हेल्प हिम इन ट्रेडिंग द पाथ। जो कॉम्पिटेंट हो, पहले उसने स्वयं साक्षात्कार कर लिया हो, तब वो डिसाइपल को अपने साथ लेके और उसको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे गुरु का रोल क्या है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिसाइपल के जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मिस्ट्री से घिरा हुआ है। लोग इसको अभी तक नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरु की आवश्यकता बहुत आगे की स्टेज में होती है। पहले तो हमारे थियोसॉफी में हम लोग यही बात करते हैं कि वर्च्यूज डेवलप करे, अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ाए, जिस समय वो तैयार होगा उस समय गुरु उसे मिल जाएगा। दिस रोल इज दैट ऑफ ए गाइड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन लाइफ इन पासिंग ऑन टू हिम whatever knowledge or help is needed by the disciple at his particular stage of evolution and in the circumstances in which he is placed। जहाँ भी उसको रखा गया है, जिन परिस्थितियों में भी रखा गया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि गुरु सबसे पहले जो थियोसॉफी में हम लोग इसकी बात करते हैं मास्टर्स एंड द पाथ में, कि उसकी मूर्ति बना के रखता है अपने शिष्य की, और उसके अंदर बराबर देखता रहता है क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये गुरु की एक जो स्टेज थी, अब यहाँ पे जो स्टेज है वो उसकी हेल्प करने को तैयार है सामने से। अब अभी भी गुरु जो है वो उसकी हेल्प कर सकता है, और दूर से करेगा, वो एजेंट है, डिवाइन लाइफ का इंस्ट्रूमेंट है। ये बात जानने की है, और उसको गाइड कहाँ करेगा, जहाँ पे उसको जरूरत है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही कि जीवन मुक्त गुरु होना चाहिए, सेल्फ रियलाइज्ड, और वो ही लिबरेशन दिलाने में हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है शिष्य की। फॉर it is only such an enlightened individual who can serve as a conscious agent of the divine life। conscious agent होगा divine life का, and whatever knowledge and help is needed by the disciple, जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ डिसाइपल को हेल्प करेगा। अब देखिए अगली लाइन में कह रहे हैं IK जी, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर सच ए टीचर टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे भी है वहाँ पे गुरु उसको हेल्प कर सकता है, दूर से भी कर सकता है और परोक्ष रूप से कर सकता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि नेसेसरी पावर ऑफ कैपेसिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए, कि वो
एक्सेप्ट कर सके, वो दूर से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जब वो एक स्टेज पे आ गया है शिष्य, तो उसको गाइडेंस दिया जा सकता है और जो भी हेल्प चाहिए उसको दूर से मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है कि शिष्य के सामने गुरु हो। तो ये एक मिथक है, एक मिथ्या धारणा है। Many disciples are being helped by their guru constantly in this manner without being aware of this fact. हम लोगों को पता भी नहीं होता। बहुत सारे शुरू में योगियों को और जो हम लोग थियोसॉफिस्ट को पढ़ते हैं, वो लोग यही बताते हैं कि उनको पहले तो पता ही नहीं चलता, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि हेल्प मिल रही है। हेल्प मिल रही है किसमें? अवल्यूशन के पाथ में। तो इट इज वेलिंग अप फ्रॉम देयर हार्ट्स, और ये कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चलता, क्योंकि हायर सेल्फ, गुरु या गॉड विद इन हिम, वो उसको वहां से गाइड कर रहा है। An important aspect of this role of guru is the initiation of the disciple into deeper mysteries of spiritual life. तो ये यहाँ पे आवश्यक है कि डीपर मिस्ट्रीज स्पिरिचुअल लाइफ की उसमें इनिशिएट कर देता है। और इनिशिएट करना एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबी जर्नी है डिसाइपल के लिए। और वो टेम्पोरेली एक हायर स्टेट उसको बता देता है, मैनिपुलेट करके सर्टेन फोर्सेस के द्वारा। और ये क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता इस दुनिया के अंदर कि कैसे करता है और क्या करता है। तो ये आवश्यक चीज़ है कि उसको हेल्प मिलेगी, मगर उसकी तैयारी शुरू में ज़रूरी है, जो यहाँ पे हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में थियोसॉफी के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि उसको जो है गुरु को ढूंढ सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो गुरु को ढूंढ सके। ये डीपर नॉलेज में इनिशिएशन कर सकता है और उसको गुरु गाइड करेगा। होल आइडिया ऑफ इनिशिएशन एंड रिलेशन बिटवीन द गुरु एंड डिसाइपल हैज बीन ग्रॉसली वल्गराइज्ड। इस दुनिया में हम लोगों ने बहुत सारे वल्गराइज कर रखा है स्पिरिचुअल टीचर को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया में हमको समझ नहीं आता कि वो वाकई में स्पिरिचुअल टीचर है या नहीं। तो इसके लिए स्पिरिचुअल डायरेक्टर या गुरु जो है वो उपाय है। और यहाँ पे वही बात की जा रही है, गुरु इज वन हु टीचर्स द एसेंशियल ट्रूथ। यहाँ पे शिवा और पार्वती का कहा जा रहा है, क्योंकि शिवा सबसे पहले गुरु हैं और उन्होंने पार्वती जी को ज्ञान दिया। वन हु नोज ऑल द प्रिंसिपल्स इन देयर एसेंशियल्स, एसेंशियल प्रिंसिपल्स, बीइंग एबल टू थ्रो लाइट ऑन द विरिलिटी, करेज और एफिशिएंसी ऑफ मंत्र इज गुरु लाइक माई सेल्फ। तो भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि वो प्रकाश डाल सके कि करेज क्या है, विरिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ मंत्रास, चूंकि यहाँ मेथड उसका दिया गया है, इसलिए इसकी बात की जा रही है कि ही इज गुरु। तो ये रियल मास्टर्स क्या करते हैं, इसकी बात यहाँ पे है कि वननेस एक्सपीरियंस जिन्होंने कर लिया हो, इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम ट्रूथ, क्योंकि वो रिजर्वायर ऑफ ट्रूथ है मास्टर, और वो उसको कैरी करता है और शिष्य को अक्रॉस द ओशन ऑफ ऑल डाउट्स उसको पहुंचाता है। और यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि एनर्जी जो शिवा की है वो उबिक्विटस है, यूनिवर्सल है, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। और हमारे टीचर हमारा इटर्नली वेट कर रहे हैं विद इन अ साल, एंड वी आर अवेयर दे आर साइमल्टेनियसली एवरीवेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको तैयारी करनी है। गुरु तो तैयार बैठे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, इटर्नली पेशेंटली वेटिंग। देखिए ये सारी बातें जो हैं कितनी आवश्यक हैं कि गुरु तो वेट कर रहे हैं मगर हम तैयार नहीं हैं। और वो हर जगह एवरीवेयर दे आर रेडी एंड दे आर साइमल्टेनियसली एवरीवेयर। इट इज आवर ओन बिजनेस टू हैव इट। हमको इसको प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा आगे। इसी बात को गीता में भी कहा गया है, रियलाइजिंग अवर रियल नेचर, गॉड कॉन्शियसनेस हमारे अपने एफर्ट से मिलेगा। जो ये बार बार बात कही जा रही है गीता के 6ठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में, देखिए क्या कहते हैं, वी लिफ्ट अवर सेल्फ अप आउट ऑफ डिल्यूजन बाई अवर सेल्फ द गॉड विद इन। हम पढ़ते हैं, उद्धरेदात्मानम महात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव त्रिपुरात्म। जो अभी हम लोगों ने बात की, लेट हिम रेज द स्मॉल सेल्फ बाय द सेल्फ, हायर सेल्फ
कि लाइट में हायर सेल्फ के साथ कोऑर्डिनेट करके लोअर सेल्फ को रेस करना है, एंड नॉट लेट द सेल्फ बिकम डिप्रेस्ड, जिससे सेल्फ लोअर सेल्फ डिप्रेस नहीं हो। एंड वेरीली इज द सेल्फ द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ। हायर सेल्फ जो है वो फ्रेंड है सेल्फ का, लोअर सेल्फ का, और ऐसे ही हायर सेल्फ जो है सेल्फ का एनमी भी है। एनमी कब है? जो अभी हम लोगों ने अशुद्ध विकल्प और शुद्ध विकल्प की बात कर रहे थे, और ऐसे ही जब वो रास्ते पे सही मार्ग पे है तो यहाँ पे उसको हेल्प मिलती है। तो ये हायर सेल्फ गुरु जिसकी बात की जा रही है वही उसको हेल्प कर रहा है। छठा सूत्र है बंधुरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवर। द सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ। वो कब सेल्फ का, लोअर सेल्फ का फ्रेंड है हायर सेल्फ? टू whom the self by the self is vanquished, समाप्त कर दिया गया। लोअर सेल्फ जो है पूरी तरह अधीन हो गया है हायर सेल्फ के। बट टू द unsubdued self, the self verily becomes much hostile as an enemy। जहाँ पे वो subdued नहीं है, जहाँ पे वो शांत नहीं है लोअर सेल्फ, वहाँ पे हायर सेल्फ उसका एनिमी है, हॉस्टाइल। ये बात की जा रही है। ऐसे ही हम देखें प्रत्यभिज्ञा हृदय के सूत्र 12 में भी इसी बात को कहा गया है। टू बी संसारिन मीन्स बीइंग डिल्यूडेड बाय वन्स ओन पावर्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ दैट। तद परिज्ञाने स्वशक्ति व्यामोहितात् संसारित्वम। The essential nature of bondage in the unreal world of manifestation is being infatuated, fascinated। हम मोहित हो जाते हैं अपने ही जो लिमिटेड पावर्स की अभी हम लोगों ने पहले और दूसरे जिसमें बात की थी उनसे संभव पाया, या ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दूसरे उसके अंदर, इनसे हम खुद ही डिल्यूड हो जाते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये इससे हमको निकलने की आवश्यकता है। और शक्तोपाया या शंभवोपाया में इसको बहुत अच्छे से लिया गया है। तो इससे हमको मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी शक्तियां जो आ जाती हैं योगी के अंदर जब वो स्टार्टिंग करता है, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि उसको रियलिटी में जाना है, सोर्स ऑफ ऑल पावर उसको करना है। और इन अदर वर्ड्स व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंशियल नेचर और कॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मोनेड। जैसा हम जानते ही हैं कि मोनेड इन्वॉल्वमेंट इन्वोल्यूशन में आता है तो वो धीरे धीरे माया में लिप्त हो जाता है, अटैचमेंट, और इस दुनिया के अंदर पूरी तरह खो जाता है। Despite it is divine in nature, essentially divine in nature, and his true home is world of reality। जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड ऑफ रियलिटी ही उसका सच्चा होम है मोनेट का, तो उसको वापस गेन करना है एवोल्यूशन के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र में आते हैं, सातवां सूत्र, देयरफॉर फ्रॉम ए प्लीज्ड गुरु। मात्र का चक्र संबोधा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे मात्र का क्या है, चक्र संबोधा। द स्पिरिचुअल टीचर आईकेतमनी जी कह रहे हैं, हु इनिशिएट्स द डिसाइपल डस दिस बाय यूनाइटिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिसाइपल with his own and giving him direct knowledge of Matrika Chakra through which the power of sound descends into manifestation। अब जैसा हम जानते हैं स्पिरिचुअल टीचर, यहाँ थियोसॉफी में हम लोग बात करते हैं कि जब वो एक स्टेज को क्रॉस कर लेता है तो कॉन्शियसनेस यूनाइट की जाती है डिसाइपल के साथ, तो उसको डायरेक्ट नॉलेज मातृका चक्र के माध्यम से दी जाती है। पावर ऑफ साउंड जिसकी यहाँ बात की जा रही है, जो शक्तोपाया के अंदर, जो सेल्फ रियलाइजेशन का वो मेथड है जिससे साउंड जो हिडन है मंत्रास के अंदर उसको यूज करके उस उपाय से टीचर इनिशिएट करता है डिसाइपल को। मगर ये एक जनरल बात भी है, द गुरु इनिशिएट्स द डिसाइपल बाय पुटिंग हिम इन टच विद द सेंटर थ्रू व्हिच द पावर डिसेंड्स। अब कहाँ से पावर डिसेंड हो रही है? मैक्रोकॉस्मिक लेवल, in the whole realm of manifestation, and on the microcosmic scale in the centers or chakras in the vehicles of the disciple। तो दोनों स्टेज पे मैक्रोकॉस्मिक और माइक्रोकॉस्मिक स्केल में
माइक्रोकॉस्मिक यानी चक्रास जो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर हैं एस्ट्रल डबल में, उसके थ्रू। एज इज वेल नोन द फिजिकल बॉडी कंटेन्स अ नंबर ऑफ चक्रास परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ये हम लोग जानते ही हैं। चक्रा के ऊपर बुक है C.W. लेडबीटर जी की, और भी हमारे यहाँ कई जगह इसकी बात की गई है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। द पावर फ्लोइंग थ्रू द वेरियस सेंटर्स इज derived from the Matrika chakra. One who is in touch with this chakra can draw down and manipulate his power according to his different needs and purposes. जैसी आवश्यकता है शिष्य की, उसके अनुसार उसको मैनिपुलेशन या पावर दी जाती है, और जहाँ तक वो ग्रहण कर सकता है, ये सबसे आवश्यक चीज़ है। अब यहाँ संबोधा वर्ड जो यूज हुआ है, टुगेदर, परसीविंग टुगेदर, दोनों मिलके जो गुरु देना चाहता है उसको कॉन्शियसली रूप से, और शिष्य को एक्सेप्टेंस जब हो जाता है एक स्टेज पे, वो एक्सेप्ट कर सकता है जो चीज़ दी जा रही है। तो कंसाइज वे में एक्सप्रेसिंग द फैक्ट दैट द गुरु ब्रिंग्स अबाउट ए मर्जिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिसाइपल with his own, and thus both of them are able to perceive together the truth which is sought to be communicated to the disciple. तो संबोधा, परसीविंग टुगेदर, कॉन्शियसनेस ऑफ द डिसाइपल, उसको मर्ज कर देता है। और आगे कहा जा रहा है कि दिस इज ए टेम्पोररी एंड पार्शियल ग्लिम्स, जिसके दो इफेक्ट होते हैं। वन इज टू पुट द डिसाइपल इन डायरेक्ट टच विद द सेंटर ऑफ द डिवाइन पावर and enable him to draw upon the power according to his capacity and needs. जितनी उसकी कैपेसिटी है, ग्राह्य की क्षमता है, ग्राह्यता है, जितनी उसकी नीड है, उसके हिसाब से वो पावर ड्रॉ कर सकता है सेंटर से। पहली चीज तो ये है इसका अर्थ डायरेक्ट टच में। सेकेंड इज टू एनेबल हिम टू डेवलप इन हिमसेल्फ बाय हिज ओन एफर्ट द कैपेसिटी टू अनफोल्ड हिज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। दूसरा, वो अपने अंदर डेवलप करे कैपेसिटी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अनफोल्ड कर सके, और अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि जब तक उसके अंदर अनफोल्डिंग की कैपेसिटी ही नहीं है, तो उसको पावर दी नहीं जा सकती। ये बार बार हम लोग थियोसॉफी, क्योंकि जब तक हमारी ग्राह्यता नहीं है, जब तक हम उसके लिए हकदार नहीं है, जब तक हमारे अंदर उसके लिए कैपेसिटी ही नहीं है, तो हमको दिया ही नहीं जा सकती पावर। चाहे वहाँ कितनी भी बड़ी पावर आए, तो यहाँ पे हम उसको ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है अगर योगी में, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लिमिटेड पावर्स वाले योगी की जो ऊपर बात की जा रही थी, उसमें ऐसा नहीं है। इसलिए उसको धीरे 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 बढ़ाना है, अनफोल्ड करना अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि दिस इज a long process involving self-reliant, persistent, painstaking effort on the part of the disciple for a long time. Initiation can only initiate the process. गुरु ने तो इनिशिएट कर दिया प्रोसेस, मगर अब उसको सेल्फ रिलायंट शिष्य को बनना है और लगातार कार्य करना है, पेन स्टेकिंग एफर्ट करना है, और बहुत लंबे समय तक करना है, अनवरत करना है। हम लोग ये सारी चीज़ें C.W. लेडबीटर जी ने लिखी हैं, हाउ थियोसॉफी केम टू मी, और भी अलग अलग बुक्स में हमें मिल जाएगा। उसमें बहुत क्लैरिटी से C.W. लेडबीटर जी ने इस बात को कहा है कि कितना कठिन प्रोसेस होता है इनिशिएशन के बाद भी जो है शिष्य को आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं, इन द अनमैनिफेस्ट स्टेट ऑल दीज वाइब्रेशंस एग्जिस्ट इन इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये अवधारणा है कि अनमैनिफेस्ट में सारी की सारी पावर्स शिव के साथ थी, और जब मैनिफेस्टेशन होता है तो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं ये फॉर्म्स, और इनन्यूमरेबल वेज से प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स इन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, पूरी दुनिया उससे बनाई जाती है। जो हम लोगों ने पीछे समझा था जब हम लोग शंभवोपाय स्टार्ट करा था, तो ये सारे के सारे तत्व बनते हैं, फिर उससे सारी दुनिया बनती है, मैनिफेस्टेशन होता है, और फिर से प्रलय हो जाता है, अनमैनिफेस्ट में समा जाता है, फिर से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है, फिर से ये चलता रहता है साइकिल। They are thus rooted in the divine power and are its expressions in the world of manifestation. But
आगे कह रहे हैं तेमनी जी, दिस एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन पावर एज एनर्जी which subsequently condenses in different ways to form objects of the objective world takes place first as integrated sound. जो इंटीग्रेटेड साउंड थी अनमैनिफेस्ट में, वो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गई और इननुमरेबल फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड मोड्स ऑफ मोशन, इसको हम पहले शंभो उपाय में ले चुके हैं. फॉर द सेम रीजन दिस डिवाइन पावर इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ द यूनिवर्स. इसको मातृका कहा गया है, ये मदर ऑफ द यूनिवर्स है. द डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स ऑफ डिवाइन पावर with the help of which the divine will is carried out in the world of manifestation are the matrika referred to in this apology. उसको मातृका कहा है because it is mother, जिससे सारी की सारी पावर ड्रॉ हो रही है, जिससे सारी की सारी दुनिया बन रही है. इंटीग्रेटेड डिवाइन पावर है. The completion of the process can be accomplished by the disciple only by his own individual efforts aided by the guru from time to time when such aid becomes necessary. और ये यहाँ पे आवश्यक है कि कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस कब होगा, डिसाइपल अकॉम्प्लिश कब होगा, जब वो अपने एफर्ट से आगे बढ़ेगा और गुरु उसको मदद तब देगा जहाँ आवश्यकता है. हर जगह पे उसको नहीं देगा, एक बच्चे की तरह नहीं, धीरे धीरे उसको अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होना है. तो इसीलिए कहा जाता है द मोर द डिसाइपल एडवांसेस ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट the more he is left to his own resources. उसको अपने रिसोर्सेज पे छोड़ा जाता है. महात्मा उसको अपने रिसोर्स पे, क्योंकि कल उसको भी महात्मा बनना है, कल उसको भी जीवन मुक्त होकर आगे बढ़ना है. तो उसको इंडिविजुअल प्रोग्रेस का इनिशिएटिव दे के उसको आगे बढ़ाया जाता है, मगर आगे की प्रोग्रेस उसने खुद करनी है. उसने खुद डिसाइपल ने एडवांस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है. For the object of all this training and self-discipline is to be developed a liberated महात्मा who is perfectly self-contained. देखिए उसका उद्देश्य क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, जिससे वो आगे जाके डेवलप होकर लिबरेटेड महात्मा बने और परफेक्टली सेल्फ कंटेन्ड हो, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो. ऐसे नहीं है. तो इसको अपने को सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में सब कुछ, क्योंकि उसको खुद जीवन मुक्त बनना है, इसलिए उसको अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है ओन रिसोर्सेस पे, और ताकि वो मेहनत करके आगे बढ़े. फिर से यही बात आ रही है. इनिशिएशन इज द मिस्ट्री ऑफ द इनर लाइफ व्हिच इज एनेक्टेड एंड रिवील्ड इन द सीक्रेट चैम्बर ऑफ वंस ओन हार्ट. ये जो इनिशिएशन की प्रक्रिया है, ये बाहर से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इट्स क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, और ये सीक्रेट चैम्बर में किसी के भी हार्ट में होती है. और ये ड्रामेटाइज या ग्लोरिफिकेशन इनिशिएटर या इनिशिएटेड का नहीं होता है, गुरु या शिष्य का. ये ड्रामेटाइज या पब्लिक नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोग इसको समझ नहीं पाते और लोग इसको वल्गराइज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, जो आजकल चल रहे हैं 1008, 1,08 और इस तरीके के महात्मा कि वो जीवन मुक्त है, मगर ऐसे पता नहीं चलता. इन द अनमैनिफेस्ट स्टेट ऑल दिस वाइब्रेशन एग्जिस्ट इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, जैसा हम लोग समझ ही चुके हैं. तो इसको ये साउंड या नाद कहा गया है. नाद या ब्रह्म इसको कहा गया. इंटीग्रेटेड फॉर्म में इन्यूमरेबल फॉर्म्स के वाइब्रेशंस और मोशंस होते हैं, इसलिए इसको मातृका की बात कही गई. अब ये देखिए मातृका क्या है. ये मंत्रा विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, जैसा हमने समझा था अक्षर होते हैं सारे, ये अक्षर नहीं है, यानी समाप्त नहीं होते, इसलिए इसको शब्द ब्रह्म की बात की जा रही है. मदर व्हील यहाँ पे देखिए, मदर व्हील दिख रहा है. As we will now see, this matrika or the string of Sanskrit alphabet reflects within itself the symmetry of universe and its creative principle. मातृका चक्र literally means mother wheel. और ये देखें, ये जितने ला आ आ ई उ ये जो कहे गए, री री ए ओ ल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्वर कहलाते हैं. ये प्राइमरी लिस्ट में रेड से शो करे गए थे, और जो कंसोनेंट्स हैं यानी सेकेंडरी लिस्ट में वो व्यंजन कहलाते हैं, जो बाकी ब्लैक से हैं. रेड से जो हैं ये स्वर हैं, और जो ब्लैक से शो किए गए हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं. अब देखें इनमें अंतर क्या, स्वर और व्यंजन.
हमारे यहाँ बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही साइंटिफिकली इसको बनाया गया है संस्कृत में। तो स्वर्स किसको कहते हैं? जो शाइनिंग साउंड्स है, मतलब उनकी अपनी ओरिजिनल साउंड्स है। और व्यंजन क्या है? ये रिफ्लेक्टेड साउंड्स है। स्वर क्या है? शाइनिंग साउंड्स हैं, जो ओरिजिनल साउंड कही जा सकती है। जो हम लोगों ने रेड से शो किया, ये सारे के सारे स्वर हैं और इनकी अपनी ओरिजिनल वो है लाइट, ऐसा कहा जाता है। शाइनिंग साउंड्स है। और ये जो व्यंजन है ब्लैक से, ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड साउंड्स हैं। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। इसको रेड से शो किया गया है स्वर को, वो 13 हैं, और बाकी के जो हैं उनको व्यंजन को ब्लैक से शो किया गया है। और यहाँ पे यही बात आ रही है कि सारे के सारे जो है ब्रह्म हैं, इसीलिए ब्रह्म शब्द ब्रह्म इसको कहा गया है। सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट इन द संस्कृत इज कॉल्ड अक्षर। In the Upanishads, Brahma, the unknown, is called Akshar. For Akshar has neither any substance nor does it possess any attributes. It is indestructible. देखिए, ये indestructible है, समाप्त नहीं होता, अक्षर है, undifferentiated है। A denote that which is dissoluble and melts away is called क्षर। हम लोग हिंदी और संस्कृत में बहुत साफ उच्चारण करते हैं। क्षर मीन्स जो समाप्त हो जाएगा, जो पेरिशेबल है, और जो इम्पेरिशेबल है वो अक्षर है। अब देखिए, लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स टू अर्जुन इन भगवत गीता 10वें अध्याय के 33वें सूत्र में कहते हैं, आई एम द फर्स्ट लेटर ए। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। ऑफ लेटर्स द लेटर ए आई एम, मैं हूँ, एंड द ड्यूअल ऑफ ऑल द कंपाउंड्स आई आल्सो एवरलास्टिंग टाइम। मैं ही टाइम हूँ, मैं ही एवरलास्टिंग टाइम हूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है। द सपोर्टर हुज फेस टर्न्स एवरीवेयर, जो सब जगह व्याप्त है, यानी अक्षर है, इसलिए इसको कहा गया। अब इसको और भी एक आइडिया से बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो म्यूजिकल कॉर्ड्स है उसके अंदर जो आइडिया है कि एक के अंदर सारे के सारे छिपे होते हैं बाकी जी, जैसे इन्होंने जी की बात की है ऑक्टेव के, और उस जी के अंदर सारे ऑक्टेव आ जाते हैं। ये म्यूजिकल नोट्स हारमोनियस, डिसोनेंट क्रिएट हैं, और सिम्फोनीज, सॉन्ग्स, रागा सब एक से ही बन जाते हैं। जो हम लोगों में से ज़्यादा म्यूज़िक का ज्ञान रखते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है म्यूजिक इल्यूमिनेट्स द कनेक्शन बिटवीन मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स एंड फिजिकल रियलिटी। म्यूजिक was therefore justly considered by the ancients as the key to all sciences and art. The link between metaphysics and physics, metaphysics और physics के बीच में जो लिंक है उसका काम करती है म्यूजिक। ये की है साइंस और आर्ट की कोई भी चीज़ समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बात की जा रही है सर्वम सर्वात्मकम, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। ये यहाँ पे बात की जा रही है, एवरीथिंग इज एवरीथिंग। तो म्यूजिक से हम लोग समझ सकते हैं सारे गामा पाधा जो बोला जाता है उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम लोग 8वें सूत्र में आएंगे। ऑफ सच ए पर्सन हु हैज फुल्ली रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलेक्टिव होल मात्र का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे किया जा सकता है? शरीरम हवि 8वां सूत्र है। On the practice of methods imparted by the spiritual teacher, the body or the vehicles of consciousness of the disciple are burnt up in the fire of knowledge of reality and cease to obscure and confine his consciousness। आगे तमनी जी इसकी कमेंट्री कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब ये मेथड इम्पार्ट किया जाता है स्पिरिचुअल टीचर के द्वारा, तो शिष्य के बॉडी और व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस आर बर्nt अप इन द फायर ऑफ नॉलेज रियलिटी। तो उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। सीज टू ऑब्स्क्योर एंड कन्फाइन हिज कॉन्शियस, उसकी चेतना का बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
body of the yogi, which is part of physical universe, becomes assimilated with this all-embracing consciousness, a mere object of perception along with other objects, with which his consciousness is not identified in any special manner and is therefore not affected in any manner. ये कह रहे हैं जो बॉडी है योगी की, मतलब फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, जो कुछ भी है, वो एसिमिलेट हो जाती है ऑल एम्ब्रेसिंग कॉन्शियसनेस में, और ये परसेप्शन का ऑब्जेक्ट रह जाता है, यानी एक प्रत्यय रह जाता है। मतलब हमारा शरीर, योगी का शरीर जो है वो उसको आइडेंटिफाई अपने से किसी तरह नहीं करता और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसके अंदर इतना चेंज आ जाता है कि उसको एक प्रत्यय की तरह, एक अलग चीज की तरह दिखता है, मेयर ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, और किसी तरह आइडेंटिफाई नहीं करता। ये धीरे धीरे आ जाती है उसके अंदर पावर, जब वो शरीरम हवि की बात की जा रही है, शरीर की हवि देता है। द बाइंडिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन अटैचमेंट प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिफिकेशन विद द ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी से बाइंडिंग पावर थी, इसी से अटैचमेंट बढ़ रहे थे। द मेयर प्रेजेंस ऑफ द बॉडी और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा हम जानते ही हैं, हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र में समझा है, कोई भी प्रत्यय कॉन्शियसनेस की फील्ड में, चेतना के फील्ड में आएगा, वो प्रत्यय उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी अटैचमेंट और बॉन्डेज, जो कि पहले होती थी। In fact, all the activities of the body may be carried on as usual without affecting in the least constant awareness of reality, as happens in the case of a जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के केस में जो होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस शरीर में सब कुछ ऐसे ही चलेगा जो दिख रहा है, मगर कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये एक प्रत्यय है, उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, और जिसको उसने अपनी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में देख रहा है। The awareness of reality pervades the mind and its activities all the time and is not obscured by pratyay present in the mind। तो प्रत्यय जो भी माइंड में प्रेजेंट है उससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे ये बात देखने की है। शरीरम हवि का अर्थ है कि अपनी शरीर की हवि, यानी उसका हवन में, हवन कुंड में डाल दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। उसकी बॉडीज जो है, शरीर उससे अलग हैं, वो उसके पार्ट नहीं हैं। This carrying on the activities of mind and body as usual in the case of a liberated individual is very deceptive। इसीलिए लोग इसको समझ नहीं पाते। जो लिबरेटेड बीइंग हैं उनकी बॉडी ऐसे ही होती है जैसे सब लोग हैं। तो दूसरा बाहर से सोचता है कि अगर जीवन मुक्त में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी इंसान वो हो सकता है। इसलिए दुनिया में लोग इसको समझ नहीं पाते। सेल्फ रियलाइजेशन का जो इतना एफर्ट्स है, ये इसीलिए है क्योंकि वो वैसे ही रहता है इस दुनिया में। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे जीवन मुक्त महात्मा यहाँ इस दुनिया में भी घूम रहे हैं और हम उनको नहीं पहचान सकते। वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे ही दिखते हैं और ऐसा ही है। तो कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस है बिहेवियर में, एक्टिविटीज में, और वो भी बाहरी रूप से देखा नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी द सेम इन एवरी रेस्पेक्ट। वो हर चीज में एक जैसे नहीं होंगे। कहाँ डिफरेंस होगा? ये कह रहे हैं मैनी अनयूजुअल वेज सच एज काइंडनेस, compassion towards others and complete indifference towards one's own pleasures, joys and sorrows। तो जो जीवन मुक्त होंगे उनके अंदर कंपैशन बहुत ज्यादा होगा, जैसा कहा जा रहा है, और काइंडनेस बहुत ज्यादा होगी, और इनडिफरेंस होगा अपने प्लेजर, जॉय या सॉरोस के लिए। वो इनडिफरेंट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द जीवन मुक्त हैज आल्सो टू ईट एंड स्लीप लाइक अदर। उनको बाकी लोगों की तरह इस दुनिया के, क्योंकि भौतिक शरीर है तो उनको कार्य करना है, तो वो वैसे ही सोते हैं, वैसे ही खाते हैं इस दुनिया की तरीके से, मगर वो डिवाइन लाइफ की तरह हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में रख दिया है। मगर वो जीवन मुक्त गुरुज जो हैं उनको, या जीवन मुक्त जो हो जाते हैं, तो देयर इज ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड्स। क्योंकि वो सेल्फिश एक्टिविटी नहीं कर सकते, वर्ल्डली परस्यूट में नहीं पढ़ सकते, वहां पे डिफरेंस दिखेगा।
और ऐसा भी कहा जाता है कि वाइटल मैटर्स में वो ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं और हम लोगों की तरीके से कार्य नहीं कर सकते। उनके अंदर कोई पर्सनल प्रेजुडिस और कोई इस तरीके की चीज़ नहीं होती, जैसा कि हम जानते हैं। और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इसीलिए अनस्क्रूपुलस पीपल जो हैं वो ग्रेट योगी की तरह अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो पूरी तरह फ्री नहीं हैं और ट्रुथ में एस्टैब्लिश्ड नहीं हैं। और जो भी ऐसा दिखाते हैं, हम लोगों को ऐसा कहा गया है, सो वन हैज़ टू बी ऑन वंस गार्ड टू विदहोल्ड वंस जजमेंट। कोई ज़रूरत नहीं है हमें जजमेंट पास करने की, ये है कि नहीं है, जब तक हम बहुत अच्छे से नहीं जान सकते, क्योंकि हम इस चीज़ को जानने के लिए सक्षम नहीं हैं जब तक, तब तक ये बहुत मुश्किल है। अब देखें, द टीचिंग्स ऑफ कश्मीर शैविज्म इको अर्लियर Sanskrit text, and this idea of offering the mechanics of our individual ego consciousness into fire is found in Bhagavad Gita. भगवद गीता के चौथे सूत्र के 27वें श्लोक में इसको कहा गया है कि ईगो कॉन्शियसनेस को उसने पूरी तरीके से अग्नि में दग्ध कर देना है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। Again into the wisdom kindled fire of union attained by self control। ये योगी के लिए, शिष्य के लिए है कि वो विजडम किंडल्ड फायर, यानी उस अग्नि में जिसकी बात यहाँ पे की जा रही थी, उसको दग्ध कर दे, पूरी तरह समाप्त कर दे। और एज सैक्रिफाइस ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेंसेस, ये सेंसेस के फंक्शंस और लाइफ के फंक्शंस, इन सब को सैक्रिफाइस कर सके, इन सब को त्याग दे, इनके बियॉन्ड के लिए शरीरम हवि की यहाँ बात की जा रही है। अब देखिए 9वां सूत्र है ज्ञान मन्नम। जो लोअर काइंड की मेंटल नॉलेज की बात की जा रही थी, उसको समाप्त करना है, या उसको समाप्त करके ही वो फायर ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी एराइज होगी उसके अंदर, उसको पूरी तरह दग्ध करना है। ज्ञान मन्नम, क्या चीज करनी है? शरीरम की हवि। और अब कह रहे हैं ज्ञान मन्नम, ज्ञानम अन्नम, जो ज्ञान है वो ही अन्न है। A lower kind of mental knowledge referred to previously in aphorism 2.4, जो कि अभी यहाँ पे फिर से लिखा गया है, गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्ना। जो हम लोगों ने समझा था कि जब उसके लिए ये स्वप्न की तरह हो जाए सारा, चित्त का विकास करते करते। और अन्नम मीन्स है यहाँ राइस यूज्ड एज ऑब्लेशन इन यज्ञ अलॉन्ग विद क्लैरिफाइड बटर। तो ये कह रहे हैं लोअर नॉलेज, लोअर काइंड ऑफ मेंटल नॉलेज रेफर टू प्रीवियसली इन 4th सूत्र इज बर्nt अप इन फायर ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी विच अराइजेस। तो अभी हम लोगों ने इसको समझा था विद्या, और विद्या क्या है? यहाँ पे लोअर नॉलेज की बात की जा रही, शरीर वेहिकल ऑफ कॉन्शियस नॉलेज विच आर मेंशन्ड इन एफोरिज्म 3। देखिए, विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य। Knowledge and its technique are based upon vibration, and therefore the secret of acquiring knowledge concerning inner realities is hidden in the science of mantras, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, साइंस ऑफ मंत्रास की। तो ये तीसरा सूत्र था जिसमें विद्या और शरीर की बात की गई है। ये दो इम्पेडिमेंट हैं इस कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन के रास्ते में, क्योंकि ये बॉन्डेज क्रिएट करते हैं। तो मंत्रास के लिए इसकी मिस्ट्री जानने के लिए ये आवश्यक है कि इसको सबसे पहले समझा जाए और इसको समाप्त किया जा सके। विद्या और शरीर इसकी यहाँ पे, इसीलिए गुरु रूपाया की बात की गई थी, मात्र का चक्र संबोधा की बात की गई थी। In the first section of Shiv Sutra, the word used is sanghara, which ordinarily means destruction. But in this aphorism, that section means disappearance by assimilation with the one reality. One reality के साथ वो एक हो जाता है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है ज्ञान मन्नम।
तो aphorism 15 of Pratyabhigya Hridayam, the change in consciousness is indicated by saying that fire of Chitti reduces the whole universe to itself. ये प्रत्यभिज्ञा हृदय का 15वां सूत्र देखें जो नीचे दिया गया है। पल लाभे विश्व मात्र सात करोति। On gaining the necessary intensity through self-discipline, the fire of Chitti reduces the whole universe to itself by giving the realization that it is nothing but an expression of reality. तो ये नेसेसरी इंटेंसिटी उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए और वो सेल्फ डिसिप्लिन से उसको लाएगा कि फायर ऑफ चिति जो उसको समाप्त कर दे, उसका जो सारी दुनिया है उसको समाप्त कर दे। सारा मतलब उसको उस चक्र से निकलने के लिए आवश्यक है, जैसा हम लोगों ने शंभो पाया में भी देखा था कि शक्ति चक्र संधाने विश्व संघारा, वहां पे संघार की बात की जा रही थी। यहाँ पे उसको दूसरी तरीके से बात की गई है, ज्ञान मन्नम, ज्ञान का अन्न, शरीरम हवि। तो इस तरीके से इसको यहाँ समाप्त किया जाएगा। तो धीरे धीरे जब वो रियलिटी में अपने को अवस्थित पाएगा, अपने को रियलिटी में आ जाएगा, शिवत्व में पा लेगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसलिए स्वामी लक्ष्मण जी जो इसके बहुत बड़े क्या नाम है संत हुए हैं शिव सूत्र के, उन्होंने इस बात को कहा, ही एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट प्लेसिंग अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग आल्टर्स इट, जो कि हम जानते ही हैं क्वांटम इफेक्ट यही है कि जैसे जैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी इन्फ्लुएंस चेंज हो जाता है। हमें से जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। In quantum physics, a highly controlled experiment demonstrated that a beam of electron was affected by being observed. अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। The experiment revealed that the greater the amount of watching, the greater the observer's influence on what actually takes place. तो ये रियलिटी या शिवावस्था पे जाने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम अपने प्रत्यय की तरह शरीर और इन सब चीज़ों को वो कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि ये हमसे अलग है, तो हम उसमें शिवत्व की स्टेज में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें उसको दूसरी तरीके से 10वां सूत्र है, विद्या संघारी तदुत्थ स्वप्न दर्शनम, on the disappearance of the illusion inherent in the lower kind of mental knowledge। क्योंकि लोअर मेंटल नॉलेज की बात की जा रही थी, जब ये समाप्त हो जाती है, द ड्रीम लाइक नेचर ऑफ मेंटल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द माइंड ऑफ द डिसाइपल इज रियलाइज्ड। जब उसको ये डिसाइपल को पता चल जाता है, जब उसको ये आभास हो जाता है कि ये मेंटल वर्ल्ड जो है माइंड का, ये ड्रीम लाइक नेचर का है, तो उसका इल्यूजन समाप्त हो जाता है। विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम, यहाँ विद्या जो बात की जा रही है लोअर काइंड की है। आई के तैमनी जी इसका अर्थ विद्या का बता रहे हैं, द लोअर काइंड ऑफ मेंटल नॉलेज विच इज इल्यूजरी। संघारे डिस्ट्रक्शन ऑफ और बीइंग एसिमिलेटेड विद कॉन्शियसनेस, को दूसरी तरीके से कह सकते हैं ऑन बीइंग एसिमिलेटेड विद कॉन्शियसनेस। तत् फ्रॉम दैट लोअर काइंड ऑफ mental knowledge. Uth means arising, swapna means dream like nature, unreal nature, darshanam is seen or realized. In the first place, they are purely subjective phenomena produced in our mind without having any direct relation with the facts of the physical world, which we consider as real, relative. Secondly, they are chaotic. They are chaotic. They are not based on reason or common sense. तो जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो रिलेटिवली है, ये सारा का सारा chaotic है। जब हम ड्रीम लाइफ देखते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं कितनी एब्सर्डिटी होती है जब हम उसको वेकिंग लाइफ में अपनी ड्रीम लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, क्योंकि वहाँ बुद्धि की कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। We then realize in the first place that our ordinary life is purely mental and centered in our mind, and the impression that we are living in a triple life on the physical, emotional, mental plane is illusory.
हम लोग जो भी समझते हैं फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्लेन में, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये इल्यूजरी है, हम सिर्फ मेंटल वर्ल्ड को ही जानते हैं। These different planes on which consciousness functions do produce different kinds of impressions, but the nature or substance of these impressions is mental, and it is only in our mind that we are living all the time। और हम लोग बराबर अपने माइंड में ही जीते हैं। हम इसका थोड़ा सा भी लिटिल इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमें ये बात पता चल जाएगी। It is only in the light of reality that these limitations and illusions inherent in the world of manifestation are seen in the real sense, and they cease to affect us because we become really aware of them। जैसे ही हम अवेयर होते हैं हमें पता चल जाता है लिमिटेशंस और इल्यूजन समाप्त हो सकते हैं। वी कैन देन सी द टू वर्ल्ड्स। अब योगी के लिए वो कह रहे हैं दो दुनिया दिखती हैं, एक रियल और एक इल्यूजरी। Though we may live and work in the world of manifestation, we are not affected by its missions। योगी की जब ये अवस्था हो जाती है तो उसको मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड अलग दिखता है, जो रियल और नहीं है और जो इल्यूजरी है। इट इज दिस important fact of spiritual life which is sought to be expressed by this phrase स्वप्न दर्शनम। स्वप्न दर्शनम का अर्थ ये है यहाँ पे, विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। स्वप्न के दर्शन की तरह उसको दिखती है दुनिया। The manner in which this fundamental truth is sought to be conveyed in this aphorism ought to be clearly understood। ये कह रहे हैं the Sanskrit phrase vidya sanghare implies that the illusion regarding phenomenal nature of the whole world of manifestation is the result of our defect in knowledge, result of the defect in our knowledge, which is not irradiated by the light of reality। जब तक उसके अंदर सत्य का दर्शन नहीं होता तब तक हम लोगों के अंदर ये एरर रहती है, ये डिफेक्ट है हमारी नॉलेज का। The same world is seen by a self-realized individual। जो सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल है वो क्या देखता है, वो लाइट ऑफ रियलिटी देखता है, एंड उसमें कोई इल्यूजन नहीं दिखता। इट इज देयरफॉर द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। हम लोग नहीं देख पाते। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि उसको हम लोग देख नहीं पाते। इस फंडामेंटल डिफेक्ट को रिमूव करना ही हमारा रियल नेचर या शिवत्व को प्राप्त करना है। अब देखें इसमें 12वां सूत्र जो अतीता नाम गतम स्वरूपो है, इसकी बात की जा रही है। ये योग सूत्र का आखिरी उसका कैवल्यपाद का 12वां सूत्र है। अतीता नाम गतम स्वरूपोस्त भेदात्मारणात्, and the student will find it helpful in understanding the present aphorism if he reads the commentary on the aphorism in the Yoga Sutra। The past and future exist in their own real form। The difference of dharmas or properties is on account of difference of paths। तो difference of paths की वजह से उसको past और future real form में दिखता है। This reality transcends time and yet expresses itself as time in the world process। तो वर्ल्ड प्रोसेस में टाइम क्या है इसको थोड़ा और समझ के हम लोग समाप्त करते हैं। ये चौथे या कैवल्यपाद का जो पातंजलि योग सूत्र है उसका ये श्लोक है। सबसे लास्ट फोर्थ में कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं और ये 33वां सूत्र है। The process corresponding to movements which become apprehensible at the final end of transformation is क्रमः। क्रम क्या है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसको दिखता है, एक एक क्षण से उसका पूरा जीवन बनता है जो हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे जब समाप्त हो जाता है सब कुछ, फाइनल एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको ये प्रोसेस साफ दिखता है कि अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है, ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड है। अब इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इन्होंने एक सिनेमेटोग्राफिक पिक्चर की बात की है जिसमें इन्होंने इसको दिखाया है कि पिक्चर कब दिखती है, और ये बात समझने की है कि क्षण क्या है। क्षण ये बहुत छोटा मूवमेंट कहलाता है, करीब करीब नाट्यशास्त्र के हिसाब से 1/400 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 400वां भाग होता है।
तो हम लोग जैसा इंप्रेशन और बिलीफ है इसको कॉन्टिन्यूस टाइम को समझते हैं, मगर टाइम कॉन्टिन्यूस नहीं है। योगिक मेथड्स पहले से इस बात को कह रहे हैं कि जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये दिखने वाली दुनिया है, इसके अंदर जो चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। मगर अभी साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि ये कैसे है। इसको इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे एक एक पिक्चर सामने आती है और प्रोजेक्टर में जैसे देखते हैं हम, तो उस समय दिखता है, फिर उसके बाद गैप वहाँ पे स्लाइड बंद हो जाती है और फिर से जब दूसरी पिक्चर आती है उसके बीच में हमें लगता है कि कोई टाइम गैप नहीं है। और यही पिक्चर में होता है। अगर 1 सेकंड के अंदर 10 पिक्चर चला दी जाए तो हमारा माइंड उसको कॉन्टिन्यूस समझ लेता है, जबकि वो सब है डिसकंटिन्यूअस। इस फिनोमिना को साइंस के मेथड से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है प्रोजेक्टर में। तो हम लोग ये इस तरीके का फिनोमिना है जो कि होल मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में है, और इसी को क्षण कहा गया है। इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, और यही फंडामेंटल प्रोसेस है जिसकी यहाँ बात की जा रही है कि ये टाइम और स्पेस में लिमिटेड है, और इसको योगी देख पाता है कि ये संसार है, इस संसार के अंदर ये छोटा सा है, ये टाइम जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसको अब और आगे न लेते हुए ये 10वां सूत्र दूसरे शिव सूत्र में शक्तोपाया को अब हम समाप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी को शेयर या ऐड करना हो तो करें अनम्यूट करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने बताया। हमारे कोई मित्र कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या कोई सवाल करना चाहते हैं जो बात करी गई उसके ऊपर, तो कर सकते हैं। तो माथुर जी बहुत बढ़िया जो था ये कमेंट्री थी। ये आप दोबारा लोगों को बता सकते हैं कौन सी किताब से ली गया है? ये आई.के. तैमनी जी की पुस्तक है। हेलो, आई.के. तैमनी जी की पुस्तक है अल्टीमेट रियलिटी एंड इट्स रियलाइजेशन। उस पुस्तक से ही मैंने मैक्सिमम लिया है। और एक और किताब है आपने जो बताई थी, वो पतंजलि योग सूत्र लिया है, और जयदेव सिंह की एक कमेंट्री है, और भी 2-3 कमेंट्रीज हैं शिव सूत्र की, और कई जगह से और भी लिटरेचर लिया गया है, मगर वो काफ़ी कम है। मेनली ये आई.के. तैमनी जी की कमेंट्री से। जी जी, वासुमती जी कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज बोलिए। हाँ, हेलो, नमस्कार ब्रदर राजीव माथुर जी और डॉक्टर राजीव गुप्ता। शिव सूत्र पर था और मुझे शुरू से ही शिव सूत्र पर सुनना बहुत अच्छा लगता रहा है। आज ब्रदर राजीव माथुर जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया है जो भी सूत्र उसमें आए थे, और खासतौर से इसमें ठाकुर जयदेव सिंह का भी जो उन्होंने उल्लेख किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ठाकुर जयदेव सिंह जी से हमारा बचपन का, हम लोगों का, फैमिली का उस संपर्क भी रहा है, और उनकी इतनी अच्छी कमेंट्री को हम लोग कोट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही सबसे बड़ी बात कि जो वक्ता है उसमें अगर खुद कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और उसने उस सूत्र या ज्ञान को खुद एब्जॉर्ब नहीं किया है तो वो इतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो मैं बंधु ब्रदर राजीव माथुर जी को बधाई देना चाहूंगी, इतना अच्छा क्लैरिटी के साथ, और 4-5 जगह से उन्होंने जो लेके एक साथ हमारे आसानी के लिए, सरलता के लिए इतना अच्छा प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वासुमती जी। जी, और कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जी बोलिए अर्चना जी। मैं अर्चना पांडे बोल रही हूँ इलाहाबाद प्रयागराज से। और बहुत दिनों बाद मैंने शंकर लॉज का ये लेक्चर अटेंड किया। राजीव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने। और सबसे अच्छी बात जो बाद में आपने कंटिन्यूअस और संसार का कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पिक्चर के माध्यम से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। वैसे शायद उतनी आसानी से न समझ में आता। शिव सूत्र मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पर अब क्यूरियोसिटी आ गई है कि इसको आगे भी जानना चाहिए, और अगर आपके आगे लेक्चर होते रहे इसमें तो मैं उसे ज़रूर अटेंड करूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लेक्चर के लिए, और इतने क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आपने उसे बताया कि चीजें बहुत समझ में आई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो ये शिव सूत्र पे लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड हैं, फिलॉसफी दिल्ली जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जो लोग देखना चाहते हैं, माथुर जी के ही लेक्चर हैं, जो पहले 8 भाग है, ये 9वां भाग है, तो वो जी जरूर जाके देख सकते हैं। जी, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। ये कहाँ कहाँ मिल जाएंगे लेक्चर? थियोसफी दिल्ली आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाके, थियोसफी दिल्ली, तो ओके, वो चैनल है हमारा, जो हमारे दिल्ली वालों का, ठीक तो है। उस पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। 250 से ऊपर लेक्चर हैं करीबन वहाँ पे, अच्छा, दूसरा उनमें से माथुर जी के। जहाँ से इन्होंने ये रेफरेंस बता रहे थे, वो आप ग्रुप में भी डाल देंगे तो फिर हम जरा आसान रहेगा उसको वहाँ से। ठीक ठीक है अंकुर जी, आप शेयर कर दीजिएगा नंबर। अनुरोध जी, आप अपना नंबर आप मैं आपका नंबर दे दूंगा माथुर जी को। अच्छा ठीक हाँ, है। ठीक। और कोई मित्र कुछ बोलना चाहते हैं? तो इसके साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में माथुर जी का। मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग इज क्लोज।